नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 27 नवंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। जो लोग पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर्स। और आज 27 नवंबर के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के लिए किसे नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर। साथ ही साथ सौर ऊर्जा से संबंधित, नवीन ऊर्जा से संबंधित एक यात्रा भी निकाली गई है मध्य प्रदेश में, जिसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा उसको हरी झंडी दिखाई गई है। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हमारा आज का 27 नवंबर का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहां पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट पैनल स्थापित होंगे। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, इससे तात्पर्य है किसी नदी, रिवर या तालाब में जो जल है उसके ऊपर तैरते हुए सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इससे फायदा होगा यह कि जो जल की खाली पड़ी हुई सतह है उसका उपयोग करके अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। देखते हैं तो कहां पर स्थापित किए जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 है ओमकारेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 है शहडोल, और ऑप्शन नंबर 3 है उमरिया, और ऑप्शन नंबर 4 है भोपाल। दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 ओमकारेश्वर। जी हाँ, यह जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है यह कहां पर स्थित किए जाएंगे, यह मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में स्टैब्लिश किए जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये ओमकारेश्वर, ज्योतिर्लिंग भी है ये। यह है कहां पर है, यह पड़ता है आपके खंडवा जिले में। यह किस नदी के किनारे पर है, यह है आपका नर्मदा नदी के किनारे पर। काफी अच्छी तरीके से आप इसे याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं हमारा पूरा क्वेश्चन क्या है। न्यूज, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गुजरात में पानी पर सोलर पैनल बिछाने का कार्य करवाया है। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पैनल स्थापित होगा। यह किसके द्वारा कहा गया, यह कहा गया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री थे वह गुजरात के, तब उन्होंने वहां पर पानी पर सोलर पैनल बिछवाने का कार्य करवाया था। उसी का अनुसरण करते हुए हम भी मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है उसको स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पर क्या करते हैं, जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर यह काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, जो मध्य प्रदेश का करंट है उसे हम लोग स्टैटिक जीएस से टच करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा आप लोगों को सौर ऊर्जा से संबंधित। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सोलर जो परियोजना है उसका नाम क्या है, वह है आपकी रीवा सौर परियोजना। और यह कहाँ पर विद्युत जाएगी, इसकी विद्युत दिल्ली की जो मेट्रो रेल है उसके लिए इसकी विद्युत सप्लाई की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा, रीवा जो परियोजना है उससे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है कि यह अपने आप में भारत की ऐसी पहली योजना है, जी हाँ, ऐसी पहली सौर योजना है, जी हाँ, जिसकी विद्युत थर्मल योजना जो होती है, थर्मल विद्युत परियोजना होती है, जो कोयले से विद्युत बनाई जाती है, उससे भी कम इसकी सस्ती लागत पर विद्युत योजना मिलेगी। और यह भारत की एकमात्र सौर परियोजना है, रीवा सौर परियोजना। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा के लिए किसे नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर। काफी इंपॉर्टेंट है यह जो यात्रा रवाना की गई है, आगे हम देखेंगे यात्रा का नाम क्या है, कहां से यह रवाना हुई है, किसके द्वारा इसे रवाना किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है। काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आइए देखते हैं, सौर ऊर्जा के लिए किसे नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर। काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन नंबर 1 है हमारा प्रोफेसर चेतन सोलंकी, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर नरेंद्र और प्रोफेसर ब्रजेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रोफेसर चेतन सोलंकी को नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर। किसके लिए, सौर ऊर्जा के लिए। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सौर ऊर्जा के लिए प्रोफेसर चेतन सोलंकी को नियुक्त किया गया है। यह है कौन, यह आईआईटी से पढ़े हुए हैं। आगे हम देखते हैं क्या है पूरी न्यूज।
प्रोफेसर चेतन सोलंकी मध्य प्रदेश के हीरो हैं, मध्य प्रदेश का हीरो है। यह किसके द्वारा कहा गया? यह माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कहा गया। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्र प्रोफेसर चेतन सोलंकी द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां हीरे निकलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, हीरे निकलते हैं मध्य प्रदेश में, और हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या है? पूरे भारत में टॉप पर है। किन दो जगहों पर हीरे प्राप्त होते हैं हम इनको आगे डिस्कस करेंगे, परंतु पहले हम इस न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां प्रदेश है जहां पर हीरे निकलते हैं, और प्रोफेसर चेतन किसी हीरे से कम नहीं है। काफी बड़ी बात है, जब एक राज्य का मुखिया किसी व्यक्ति विशेष के लिए यह शब्द कहता है तो आप समझ सकते हैं उन्होंने कितना अधिक कार्य नहीं किया होगा इस क्षेत्र में। कम नहीं है। आज जब निरंतर पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है और सौर ऊर्जा को वैकल्पिक साधनों के प्रचार प्रसार और उपयोग की अत्यधिक आवश्यकता है, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उनका इस राष्ट्र कल्याण में महत्वपूर्ण कार्य के लिए अभिनंदन करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। प्रोफेसर चेतन सोलंकी के प्रयासों में हमें भागीदार बनना होगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर आपने एक फैक्ट देखा, मध्य प्रदेश में हीरे निकलते हैं। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरे कहां पर निकलते हैं? पन्ना, और इसी के साथ में प्राप्त होते हैं कहां पर? आपके छिंदवाड़ा में। और यह जो सीरीज है, यह जो भौगोलिक रूप से यह सीरीज है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका बिजावर रेंज। काफी अच्छे तरीके से याद रखिए आप, बिजावर रेंज है। और यह जो बिजावर रेंज है यह किससे संबंधित है? यह ज्योग्राफिकल एक्सपर्ट है। जब हम ज्योग्राफी को देखेंगे तब मैं वहां पर आपको डीपली तरीके से इसे समझाऊंगा। यहां पर केवल आपको फैक्ट बता रहा हूं। तो यह जो बिजावर है यह किससे संबंधित है? तो यह है आपकी कोडप्पा से। काफी अच्छे तरीके से याद रखिए कोडप्पा को दो भागों में बांटा जाता है मध्य प्रदेश में, एक है बिजापर और एक है आपकी ग्वालियर रेंज। तो काफी इंपॉर्टेंट था, यहां पर हमने इसे देखा। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल से रवाना हुई एनर्जी स्वराज यात्रा किससे संबंधित है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह जो एनर्जी स्वराज यात्रा है इसे निकाला किसके द्वारा गया है? यह निकाले गए हैं प्रोफेसर सोलंकी जी द्वारा। और यह 11 वर्ष, जी हाँ आप समझ सकते हैं, यह 11 वर्ष अपने घर परिवार से दूर होंगे केवल और केवल किस लिए? इस यात्रा पर होंगे जन जागृति फैलाने के लिए कि लोग जितने भी जो अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे ट्रांसफर होकर नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को अपनाएं और पर्यावरण सुरक्षा को अपनाएं। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भविष्य की नीड है। तो चलिए आइए देखते हैं भोपाल से रवाना हुई एनर्जी स्वराज यात्रा किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है सौर ऊर्जा से संबंधित, परमाणु ऊर्जा से संबंधित, थर्मल ऊर्जा से संबंधित, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यह जो भोपाल से रवाना हुई है, क्या नाम है इसका? एनर्जी स्वराज यात्रा। यह किससे संबंधित है? यह है आपकी सौर ऊर्जा से संबंधित। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट सौर ऊर्जा से संबंधित है भोपाल से रवाना हुई एनर्जी स्वराज यात्रा। इसे किसके द्वारा रवाना किया गया? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। और यह किसके नेतृत्व में रहेगी? यह प्रोफेसर सोलंकी जी के नेतृत्व में रहेगी। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। भोपाल से रवाना हुई एनर्जी स्वराज यात्रा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के युवा प्रोफेसर चेतन सोलंकी जन जागृति के लिए परिवार से दूर रहकर 11 वर्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया 11 वर्ष तक की एनर्जी स्वराज यात्रा पर निकले हैं। यह 11 वर्ष तक चलेगी यह यात्रा। उनका इस राष्ट्र कल्याण में महत्वपूर्ण कार्य के लिए अभिनंदन करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाने जा रहा है। प्रोफेसर चेतन सोलंकी के प्रयासों में हमें भागीदार बनना होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी कहा है कि सोलर एनर्जी किस तरीके की है? सोलर एनर्जी प्योर, श्योर और सिक्योर है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। प्रत्येक नागरिक को प्रोफेसर सोलंकी का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए। यह अपने आप में काफी बड़ी बात है। जब आज के समय में कोई भी व्यक्ति बिना किसी लोभ लालच के अपने परिवार से एक दिन के लिए भी दूर नहीं हो सकता, और निस्वार्थ भाव से यह केवल और केवल नवीनीकरणीय ऊर्जा को उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए अपने परिवार से 11 वर्ष तक दूर रहेंगे। हमें भी यह सीखना चाहिए, जितना हद से हद हो सके ऊर्जा का हम वेस्टेज को रोकें और अधिक से अधिक हम नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की ओर बढ़ें, क्योंकि यही आने वाला फ्यूचर होगा। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में 2022 तक कितने हजार सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? काफी इंपॉर्टेंट है।
तो मध्य प्रदेश में कितने हजार सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2022 के लिए? 10,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट, 4,000 मेगावाट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 10,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन। कौन सी ऊर्जा उत्पादन? सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कब तक के लिए? 2022 के लिए। चलिए आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सौर ऊर्जा से संबंधित। तो मध्य प्रदेश में जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के दिखाएगा, 2010 में नवीनीकरणीय और नवीनीय ऊर्जा विभाग बनाया गया था। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मैंने इसे शामिल किया है। वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश में नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? 2010 में बनाया गया था। और वर्ष 2012 में 400 मेगावाट के सौर उत्पादन ऊर्जा के बाद वर्तमान में, तो शुरुआत में मध्य प्रदेश में कितना ऊर्जा उत्पादन था सौर का? केवल 400 मेगावाट। और उसके बाद क्या हुआ? 5,000 मेगावाट उत्पादन तक हम पहुंच चुके हैं और वर्ष 2022 तक, यानी वर्तमान में हम 5,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं और 2022 तक 10,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मिंटो हॉल में समकक्ष में एनर्जी स्वराज यात्रा प्रारंभ होने के दौरान यह बात कही। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आइए देखते हैं हमारे सेशन के लास्ट स्टेज पर हम लोग चलते हैं। और मेरा आज का क्वेश्चन स्पेशली मैंने सिलेक्ट किया है। अगर आप लोग डेली बेसिस पर मेरा करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को यह बात जरूर पता होगी, रीवा सौर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। और यह उद्घाटन वर्चुअली हुआ था, कोरोना महामारी के दौरान ही यह हुआ था। वर्चुअली यहाँ पर तात्पर्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया था। अब आपको बताना है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था और जरूर आप लोग उसका आंसर जरूर देंगे। और जैसा कि कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की जो कल्चरल कैपिटल वो क्या है और मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आंसर आए थे जबलपुर और उज्जैन। तो मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक राजधानी है वह है आपकी जबलपुर। अच्छे से याद रखिए, मध्य प्रदेश की जो कल्चरल राजधानी है, कैपिटल है, सांस्कृतिक राजधानी है, वह है जबलपुर। और मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमिक राजधानी है वह है मिनी मुंबई, इंदौर। तो अच्छे से याद रखना है, यह उज्जैन इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है जबलपुर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।